जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार में 1275 पदों पर जो भर्ती आया हुआ है, तो बिहार में भर्ती होने के लिए परीक्षा पैटर्न क्या होगा, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, फिजिकल उसका क्या होगा और शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। और अदर स्टेट वाले बच्चों को हम पहले ही बता दें कि अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखे कि ना देखे। तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी बिहार के इस दरोगा में जो 1275 पद आए हुए हैं, इनके लिए अदर स्टेट के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। बस यही होगा कि जो अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं उस बिहार में वो जनरल में फाइट करेंगे। बस यही है कि अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, बिहार में जनरल में फाइट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर, बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती आया हुआ है। बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती आया हुआ है, जिसका आवेदन की यदि बात करें तो आवेदन की यदि हम लोग बात करें तो आवेदन इसका 5/10 यानी 5 अक्टूबर से शुरू होगा। आवेदन आवेदन इसका शुरू होगा 5 अक्टूबर से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 5 नवंबर, मतलब 1 महीने का पर्याप्त समय है। 1 महीने का पर्याप्त समय है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर ले हम लोग यदि एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी की यदि बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चे और ओबीसी ईडब्ल्यूएस तथा अदर स्टेट, बिहार राज्य के छोड़ के अदर स्टेट, इन सभी बच्चों के लिए 700 रुपये फीस है। एससी और एसटी के लिए 400 रुपये फीस है। फीमेल कैंडिडेट बिहार का निवास के साथ 400 रुपये। फीमेल कैंडिडेट हो और बिहार के निवासी हो तब भी 400 लगेगा, अन्यथा अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 700 ही लगेगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन फी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें कि एग्जाम डेट एग्जाम कब होगा इसका। तो इसका एग्जाम एज पर शेड्यूल यानी समय पर सूचित कर दिया जाएगा। अभी इसका 1 महीने तक आप लोग फॉर्म भरिए, बाद में इसके एग्जाम डेट को क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आयु सीमा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट एज ऑन 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 को आपका मिनिमम एज 20 साल का होना चाहिए। 20 साल का मिनिमम एज होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, मिनिमम एज 20 साल हो गया। मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 ईयर फॉर मेल, तो 37 साल मेल के लिए, पुरुष के लिए। मैक्सिमम एज 40 साल फॉर फीमेल, फीमेल के लिए 40 साल मैक्सिमम और मेल के लिए 37 साल मैक्सिमम। तो ये हो गया एज लिमिट। 1/8/2023 को आपको 20 साल का हो जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैकेंसी डिटेल्स। 1275 पोस्ट है जो, देखिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर है। अब इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपका ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 1275 पोस्ट के फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ये हो गया एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट आया हुआ है। तो देखिए, इसमें यूआर यानी अनरिजर्व, जनरल में 441, ईडब्ल्यूएस में 111 ईडब्ल्यूएस में। और बात करें ईबीसी 238। ईबीसी का मतलब क्या होता है, ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग होता है, ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बिहार में एक अलग कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग है ही, उसके साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो 238 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के लिए 107, बीसी फॉर फीमेल 82 पोस्ट, एससी 275 और एसटी 16 पोस्ट, और ट्रांसजेंडर के लिए 5 पोस्ट यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट है फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें तो देखिए,
फिजिकल एलिजिबिलिटी में हो जाएगा मेल और फीमेल की हम लोग बात करेंगे। तो मेल का हाइट सिंपली जनरल और ओबीसी के लिए आपको 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। आपका हाइट जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और बात करें यदि और अन्य कैटेगरी की बात करें हम लोग, तो इसमें अन्य कैटेगरी में SC ST आ जाएंगे, उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। और अदर इधर हो जाएगा फीमेल में 155 सेंटीमीटर, यानी फीमेल में चाहे किसी कैटेगरी का हो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल में जनरल ओबीसी 165 सेंटीमीटर और SC ST का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। वही ये जनरल और ओबीसी का है। SC ST का बात करें तो 79 बिना फुलाए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा रनिंग। रनिंग आपको इसमें कितना करना होगा, तो रनिंग आपका है सिंपली 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना है। इसके बाद जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इससे ज़्यादा समय लेंगे तो। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 6 मिनट में। हाई जंप है इसमें, मेल के लिए 4 फीट, फीमेल 3 फीट। लॉन्ग जंप है 12 फीट मेल 9 फीट फीमेल। नेक्स्ट है गोला फेंक। गोला फेंक हो जाएगा इसमें 16 पाउंड थ्रो 16 फीट, 16 पाउंड का होगा गोला, 16 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड का होगा गोला, 10 फीट फेंकना होगा फीमेल के लिए। तो ये हो जाएगा इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि शारीरिक योग्यता। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें परीक्षा होगा। तो देखिए इसमें हम लोग बात करें बिहार दरोगा में परीक्षा पैटर्न, तो इसमें एक प्री होगा, एक मेंस होगा। प्री होगा और इसमें एक मेंस होगा। प्री और मेंस इसमें 2 एग्जाम होंगे। तो प्री केवल क्वालिफाई है, इसका मार्क मेंस एग्जाम में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट जो आपका बनेगा मेंस एग्जाम के नंबर पर बनेगा। प्री को केवल आपको पास करना है। तो प्री में देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का यानी 200 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, जिसमें 30% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी ऐसे ही फेल हो जाएंगे, यानी 30% से यदि कम किसी का अंक है इस 100 क्वेश्चन में 30 अंक से कम यदि कोई सही किया है 30 क्वेश्चन से, तो वह तो वैसे ही फेल हो जाएगा। तो और उसके बाद इस प्री एग्जाम में जो जितना अच्छा स्कोर करेगा उनमें से सबसे अच्छे जो टोटल भर्ती है 1275, इसका 20 गुना किया जाएगा। तो 20 गुना करने पर जितने आएंगे उतने विद्यार्थियों को मेंस एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। ठीक है, 30% से अधिक कम में तो आप तो वैसे ही फेल हैं। दूसरी बात कि जो इसमें प्री एग्जाम में जो जितना बढ़िया करेगा उसका मेंस एग्जाम में बैठने का ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 20 गुना बच्चे, मेंस एग्जाम में 20 गुना, टोटल भर्ती का 20 गुना बच्चे को शामिल करा जाएगा। तो 1275 पोस्ट है, मान लीजिए लगभग 1300 पोस्ट है, तो 1300 पोस्ट का 20 गुना करेंगे तो 13 दूना 26, लगभग 26,000 बच्चों को मेंस एग्जाम में सम्मिलित किया जाएगा। अब मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो मेंस एग्जाम का क्या है, तो मेंस एग्जाम में भी यही है 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 200 नंबर का है 100 क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, इसमें इसी पर आपका मेरिट बनेगा, लास्ट मेरिट आपका इसी पर बनेगा। लेकिन जो इसके बाद मेंस के बाद आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए जो टोटल भर्ती है मेंस एग्जाम के बाद 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में जितने बच्चे पास हुए फेल हुए तो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद मेंस जो आपका पेपर हुआ है, जिसका जितना ज़्यादा मार्क है वो सिलेक्शन पाएगा। तो मेंस एग्जाम पर आपका लास्ट मेरिट लगेगा, जिस पर आपका ज्वाइनिंग लेटर घर आएगा। तो यही था दोस्तों परीक्षा पैटर्न।
यानी पहले प्री एग्जाम होगा जिसमें 20 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम में शामिल किया जाएगा। अब मेंस एग्जाम दे दिए तो मेंस के बाद 6 गुना बच्चों को फिजिकल में शामिल किया जाएगा। अब फिजिकल में जितने बच्चे पास हुए तो उन सभी बच्चों में से मेरिट लगाया जाएगा। लास्ट मेरिट बनेगा। लास्ट मेरिट में जिसका नाम होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से बिहार में आप लोग दरोगा बन सकते हैं। तो दोस्तों बिहार दरोगा के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको अलग से उसका आंसर दिया जाएगा। जय हिंद।